घर घर गंगे, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, घर घर गंगे, घर घर गंगे, हर हर गंगे, घर घर गंगे, घर गंगा मैया के, गंगा मैया के, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना माई के, गंगा माई के, यमुना माई की, गंगा माई की। जानेंगे आवाहन वो ले रही हैं उसके बारे में। जी माँ, आप बताएं क्या आवाहन चाहती हैं आप? आज हमारा ये आवाहन है प्रयागराज की पावन भूमि से। आज मैं आगाज कर रही हूँ कि माँ गंगा में हम सब डुबकी लगाते हैं अपने मन अपने बुद्धि को शुद्ध करने हेतु, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि माँ गंगा, माँ यमुना के अंदर हम जो गंदगी फैलाते हैं, माँ की स्वच्छता, माँ के इर्द गिर्द जो स्वच्छता का माहौल बनाना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसीलिए आज हमने गंगा यमुना के घाट से जल भरा, जल भर के अब पैदल यात्रा के लिए मैं निकली हूँ। इस पद यात्रा से जन जन को, पूरे जन समुदाय को मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि हमें माँ गंगा, माँ यमुना के पवित्र स्थल पे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। स्वच्छता का अभियान मैंने चालू किया है। आज से 19 तारीख तक मैं पदयात्रा करूंगी और माँ गंगा यमुना के स्वच्छता का आगाज करूंगी बार बार। और 20 तारीख को गंगा पंडाल के अंदर मैं प्रवेश करूंगी और वहाँ नदी संवाद में, गंगा पंडाल के नदी संवाद में इस महाकलश की मैं वहाँ पे स्थापना करूंगी। और नदी संवाद में हमारे भारतवर्ष की जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, उन्हें उनके आजू बाजू इर्द गिर्द जो गंदगी है उसे स्वच्छ करने हेतु एक ऐसा अभियान मैंने स्टार्ट किया है और वो अभियान कंटिन्यू रहेगा। आपके जहन में कैसे आया माँ, ये बताएं। ये माँ गंगा, माँ यमुना ने मुझे सपने में आई, कहा बेटा आप अगर असली बच्चे हो हमारे, आप अगर वाकई में मुझे माँ मानते हो तो ये यात्रा शुरू करो और मेरे जल को, मेरे जल के इर्द गिर्द जो गंदगी है उसे स्वच्छ रखने का कर्तव्य। तो आज ये किन्नर जगत गुरु हेमांगी सखी पूरे किन्नर समाज के साथ इस महाजल को हाथ में रखे प्रण लेती है कि माँ गंगा और माँ यमुना की स्वच्छता की अभियान मैं पूरे विश्व में चालू रखूंगी। आज सर्वप्रथम इस प्रयागराज की पवित्र भूमि से मैं ये आगाज कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी, आपसे थोड़ा सा मैं महाकुंभ के बारे में भी ज़रूर जानूंगी। 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है महाकुंभ का, थोड़ा सा इस पर भी आप ज़रूर कुछ कहें। महाकुंभ का ये सहयोग बना है, 144 इयर्स के बाद ये महासहयोग बना है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है इस महासहयोग का जो है हमें अच्छे कर्म सत्कर्म करना चाहिए और हम स्नान करके अपने मन बुद्धि को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि कुंभ ही एकमात्र ऐसा पवित्र त्यौहार है हमारे लिए कि हमें इसमें स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए। और आज मैंने इस प्रयागराज से ये जल लेके तपस्या करने का प्रण लिया है कि आज हमारी गंगा और यमुना माँ इस धरती पर है तो सब कुछ है। अगर माँ गंगा इस पृथ्वी पे नहीं रहेगी तो हम और आप कहाँ से कुंभ कर पाएंगे, कहाँ से अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे, कहाँ से हम पूजा पाठ में माँ गंगा और यमुना का उपयोग करेंगे। इसीलिए आज मैं इस प्रयागराज की भूमि से आगाज करती हूँ
कि हमें माँ और गंगा माँ यमुना को बचाने हेतु अपना प्रण और दृढ़ निश्चय हेतु सब पूरा जन समुदाय आए और एक साथ जुट होके माँ गंगा यमुना को बचाने का कार्य करें। और क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है महाकुंभ, देश ही नहीं बल्कि माँ विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी देखिए, सनातन का महापर्व है, मैं इसे मानती हूँ, मगर सनातन का सबसे बड़ा महापर्व अगर मैं मानूं तो मैं यही मानती हूँ, गंगा बचाओ अभियान, यमुना बचाओ अभियान हेतु अपने जीवन को समर्पित करो और तपस्या करो, पूर्णतः अपने जीवन को समर्पित करने हेतु आज मैं पेशवाई शाही स्नान जाऊंगी जरूर, मगर पेशवाई नहीं निकालूंगी तो गंगा यमुना बचाओ का महा अभियान और मेरे प्राण निछावर हो जाए माँ गंगा यमुना को बचाने के लिए, तो मेरे प्राणों की भी आहुति देने को मैं तैयार। बहुत सुंदर। आप जैसे कि मैं लगातार आपसे पूछ रही हूँ, महाकुंभ चल रहा है, आपका आवाहन चल रहा है और आप भी कल्पवास में ही चल रही हैं, क्या कुछ विशेष कहेंगी कल्पवास के बारे में? कल्पवास के बारे में मैं यही कहूँगी, जितने कल्पवासी है मैं उनके चरणन की धूली हूँ, मैं उनके चरणन की धूल अपने सर पे लगाती हूँ, क्योंकि वो कल्पवासी है, वो कल्प में इतना तपस्या, इतना भव्य तपस्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उनके चरणों की धूल हमें अपने सर पे लगाना चाहिए, क्योंकि उनसे पवित्र और कौन हो सकता है कल्पवास में। नदी संवाद के बारे में भी जरूर कुछ कहें। नदी संवाद के बारे में मैं यही कहूँगी कि नदी संवाद इसलिए रखा गया है कि हम हमारे पवित्र भारत की पवित्र नदियों को हम बचाएं और बचाने हेतु हमारे जीवन को आगे लाएं, क्योंकि हमने देखा है कई बार नदियों के इर्द गिर्द बहुत गंदगी फैलाते हैं। इस नदी संवाद के माध्यम से पूरे जन समुदाय को हम ये मैसेज देते हैं कि आइए इस नदी संवाद में आइए और हम सब मिलकर एक संवाद करें, एक शंखनाद करें। और नदी संवाद का कार्यक्रम 20 तारीख को रहेगा, 20 तारीख को नदी संवाद का कार्यक्रम रहेगा और नदी संवाद के माध्यम से हम लोगों को और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचा सके कि हमें हमारे भारत की पवित्र नदियों को बचाना है। बहुत सुंदर। श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? श्रद्धा चैनल के दर्शकों को मैं यही कहूँगी, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धा चैनल की टीम को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। और आइए हम सब मिलके निष्काम भाव से माँ गंगा माँ यमुना जी को बचाने हेतु हम सब मिलके प्रण ले, क्योंकि इससे बड़ा और कोई मेरे ख्याल त्यौहार नहीं हो सकता है। माँ गंगा इस पृथ्वी पर है, माँ यमुना इस पृथ्वी पर है। प्रकृति को अगर हमें, हमारे प्रकृति से हमारा जीवन है, गंगा से भी हमारा जीवन जुड़ा है, यमुना से भी हमारा जीवन जुड़ा है, तो आइए हम सब मिलके उनको बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। यही मैं श्रद्धा चैनल MH1 के माध्यम से आप सबको वही संदेश दे रही हूँ, पूरे विश्व को वही संदेश दे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक गंगा मैया की, गंगा मैया की। जी, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे, 20 तारीख का जो आपका संवाद होने वाला है उसके विषय में आप जरूर बताएं। 20 तारीख को मैं पूरे विश्व को इनवाइट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गंगा संवाद में गंगा पंडाल के अंदर आइए और गंगा संवाद का भाग लीजिए और अपने पवित्र नदियों को बचाने हेतु ये संवाद है। फिलहाल आप यूं ही बने रहे हमारे साथ। श्रद्धा